हेलो एवरीवन, आप सभी का ABS क्लासेस BST पर स्वागत है। आज आपकी दूसरी क्लास है नंबर सिस्टम की। UPSI मैथ 2021 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास शुरू करने से पहले हमारे मित्र दीपक जी का कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, उस डाउट को पहले क्लियर करेंगे, फिर हम कंटिन्यू जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको लेकर फिर फर्दर काम करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए आइए देखते हैं। तो इनका आपका जो डाउट है, आपने जो पूछा है वो ये है। फर्स्ट जो डाउट है वो डाउट ये है आपका कि ऑड नंबर, ठीक, ऑड नंबर को मैंने O से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया था 1, 3, 5 डैश, और फिर इवन नंबर, ठीक। तो इवन नंबर को मैंने E से ऐसे कर दिया था 2, 4, 6 फिर डैश, ठीक है। इवन नंबर को मैंने ऐसे कर दिया। तो आपका क्वेश्चन ये था कि सर ये आपने ऑड को O से और इवन को E से क्यों व्यक्त कर दिया, जबकि ऐसा कोई नोटेशन कहीं बताया नहीं गया है। ठीक है, किसी ने कोई नहीं बताया है। तो मैं आपके इस डाउट को क्लियर करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे नंबर को और इस नंबर को मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट यानी कि मझले ब्रैकेट में बंद किया। ठीक, तो मझले ब्रैकेट में बंद करने का सेंस ये हुआ कि वो एक सेट मतलब समुच्चय के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये तो आपको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। इस तरीके से एक सेट को दिखाया जाता है। ठीक, और सेट का जो नोटेशन होता है, नोटेशन वो अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर्स होता है, मतलब बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने किसी और लेटर से व्यक्त करने के बजाय आपको आसानी से याद हो जाए, इसलिए मैंने ऑड को O से और इवन को E से कर दिया। क्लियर, पहला डाउट हो गया। इसके बाद में दूसरा आपका जो डाउट था, दूसरा डाउट वो ये था इंटीजर को लेकर। इंटीजर नंबर मैंने लिख दिया था I = डैश -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 फिर डैश। ठीक, ये इंटीजर हो गया। तो इंटीजर को मैंने I से डिनोट कर दिया। हालांकि इंटीजर का I आपको बुक में मिलता भी है, नोटेशन है उसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने कहा इसको Z से व्यक्त करते हैं, तो बिल्कुल सही है, आपकी भी बात सही है। ठीक है, क्योंकि NCERT ने जो इसका नोटेशन दिया इंटीजर का वो Z ही दिया है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसको Z से भी दिखा सकते हो। ठीक है, ठीक, आप इसको Z से भी दिखा सकते हो। तो अगर मैंने इस पार्ट को I माइनस से कर दिया था और इस पार्ट को I प्लस से कर दिया था और इसको मैंने I0 मतलब शून्य पूर्णांक को I0 से कर दिया था, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा Z प्लस से। ये आपका Z0 कर सकते हो, 0 इंटीजर, और ये जो है आपका Z प्लस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नोटेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो ये आपका देखिए यहाँ पे नेगेटिव वालों को I माइनस से और फिर उसी को Z माइनस से कर दिया गया, 0 को I0 से और या Z0 से, और प्लस वाले को I प्लस से या Z प्लस से कर दिया। क्लियर, तो ये आपका इंटीजर का जो डाउट था कि Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आपका तीसरा डाउट था रेशनल को लेके था। ठीक है, तीसरा जो आपका डाउट था वो रेशनल नंबर का था। तो रेशनल नंबर, ठीक, चलिए रेशनल नंबर को मैंने R से कर दिया था, R से व्यक्त कर दिया था। तो उसका डिफिनेशन वगैरह मैं पहले बता चुका हूँ, बस रिप्रेजेंटेशन का डाउट था वही केवल बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका कोई बहुत इस तरीके की क्लास नहीं है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपका डाउट था इसलिए मेरा क्लियर करना कर्तव्य है।
तो उस बात को क्लियर कर देते हैं। तो अभी एक आएगा आपका रियल नंबर, ठीक। तो इसको भी मैंने R से कर दिया था और रियल नंबर को भी R से करना जरूरी भी है क्योंकि वो भी R है। तो थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन था कि रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Q से। किससे? Q से, ठीक। तो ये आप थोड़ा सा, मैंने R क्यों लिखा था मैं शुरू में ही आपको बता दिया कि जिससे आपको सारी बातें आसानी से याद रहे, ठीक। इसलिए मैंने रेशनल को भी जल्दबाजी में R ही लिख दिया था। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसको आप Q कर लीजिएगा, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम होगा, ठीक। तो ये आपका बात हो गया। और Q से क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप देखिए P/Q की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है। और डिवीजन करने के बाद क्या मिलता है, भागफल यानी कोसेंट। तो कोसेंट जो होता है ना, उसी के पहले लेटर को लेकर Q से व्यक्त कर देते हैं, ठीक। बात क्लियर? अब रेशनल में आपका रेशनल को R से ही व्यक्त करते हैं, और इसमें अगर पॉजिटिव का है तो R प्लस से, निगेटिव से है तो R माइनस से व्यक्त कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और डाउट आपका था कि सर ये आपका दूसरा डाउट, तीसरा डाउट इसी के साथ था। जो चौथा डाउट था ये था कि इरेशनल नंबर को सर किससे डिनोट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इरेशनल नंबर को डिनोट करने का कोई ऑथेंटिक नोटेशन नहीं है, लेकिन कुछ बुक में कुछ राइटर जो हैं, अथर, वो P और T को फॉलो किए हुए हैं, लेकिन ये NCERT में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो ऑथेंटिक नोटेशन नहीं है, लेकिन आप जानकारी के लिए समझे रहिए कि इसको P और T से बैक करते हैं। क्लियर? बातें क्लियर हो गई ना? चलिए, अब इसके बाद में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं भाई। एक और आपका डाउट था कि सर आपने तो पाई का वैल्यू बता दिया कि 22/7 या 3.14 होता है, लेकिन E का वैल्यू आपने नहीं बताया था, ठीक। तो E का वैल्यू मैं आपको बता दूं, E का जो वैल्यू होता है वो आपका 2.71828 और फिर आपका डैश ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। तो जैसे ये पाई का वैल्यू ये रियल वैल्यू नहीं होता, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, वैसे इसका भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.71 या कभी 8 भी ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक। तो ये है क्या, E आपका, इसको बोलते हैं इरेशनल कांस्टेंट, इरेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। या इसी को यूलर्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी E के बारे में आप रखिए। E क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। पाई भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर इस नंबर की बात करेंगे तो ये अपरिमेय है, लेकिन ये जो अप्रॉक्सीमेट वाला वैल्यू है ना, ये परिमेय हो जाता है। बातें समझ में आ गई? तो यहाँ तक आपकी E की बातें कंप्लीट हुई। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, चेकेबिलिटी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो इस नंबर सिस्टम चैप्टर का है, चेक दी डिविजिबिलिटी, भाज्यता की जांच। मतलब ये कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, ये बात हमें समझनी है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है 2 से भाज्य, 2 से भाज्य। तो मैं आपको ये बता दूं, और ये अक्सर सभी को पता ही है, बहुत ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अंतिम अंक 2 या 0 हो तो वह संख्या क्या हो गई, 2 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका जो एग्जाम्पल है वो कोई भी आप क्वेश्चन लिखिए, कोई भी एग्जाम्पल लिखिए। 2 4 8 0 लिख दिया, ठीक है, लास्ट में 0 आ रहा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ 9 9 4 5 और 0, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ आपका 8 7 2 4। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इवन नंबर, सम संख्या है। तो ये आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे सम
या फिर क्या होगा 0, तो वो संख्या किससे कट जाएंगे, 2 से भाज्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जो है आगे देखते हैं हम लोग 3 से भाज्य, 3 से भाज्य। ठीक है, तो 3 से भाज्य होने के लिए एक सिंपल सा रूल होता है, कोई भी संख्या अगर ये पता करना है कि किससे भाज्य है, मतलब 3 से भाज्य है कि नहीं, तो उसके अंकों का योगफल, क्या, अंकों का योग 3 से भाज्य हो, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर बात करें तो देखिए मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ 2 7 9 हो गया, कटेगा। अभी मैं 8 कर दे रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ, तो कितना हुआ, 8 4 12, 12 2 14 और 7 21, 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी। आप चेक कर सकते हो, 3 9 27, 3 दूना 6 और 3 8 24, कटा कि नहीं। तो अगर अंकों का योगफल 3 से कट रहा है तो कोई भी संख्या इस टाइप की होगी तो वो भी 3 से कट जाएगी। ओके, चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो हमारा आएगा वो 4 से भाज्य, 4 से भाज्य। तो 4 से भाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम, ध्यान दीजिएगा, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, आराम से 4 से कट जाएगा। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिख दिया 24, तो 24 क्या है, 4 से भाज्य। अब इसके पीछे मैं कुछ भी लिख दूँ, 9 2 8 5, तो आप चेक करिएगा आराम से पूरी संख्या कट जाएगी। चेक करिए, देखिए 4 एकम 4, बचेगा 1 18, 4 चौके 16, 2 4 5 20, 2 29 हो जाएगा, 4 6 24, बचा 5 52, आपका उसके 52 में आपका 4, भाई इसको चेक करते हैं 4 से कटेगा कि नहीं। तो 4 एकम 4, तो यहाँ पे आपका हो गया 18, 4 चौके 16, तो यहाँ 2 हुआ 22, 4 5 20, बचेगा 2 29, 4 7 28, फिर आपका यहाँ पे 1 तो हो गया 12, 4 3 12, फिर 4 एकम 4। तो ये पूरी संख्या क्या हो रही है, 4 से कट जा रही है। क्यों, क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या हो रहा है, 4 से कट रहा है। क्लियर, तो ये आपका 4 के लिए हो गया। इसके बाद में जो है नेक्स्ट देखते हैं 5 के लिए। ठीक, 5 से भाज्य, 5 से भाज्य के लिए क्या रूल होता है, यहाँ पे अंतिम अंक 5 या 0 हो तो वह 5 से क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। कोई भी अंक है उसका अगर इकाई का अंक अगर 5 है या 0 है तो निश्चित रूप से वो संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल में कुछ भी आप लिख लीजिए, जैसे मैंने लास्ट में 5 लिखा, 8 2 6, तो देखेंगे आप 5 से कट जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 1 12, 5 दूना 10, यहाँ पे 2 बचा, कितना हुआ 28, 5 5 25, 3 35, 5 7 35, कट गया ना। ऐसे कोई भी आप नंबर लीजिए, जैसे 4 4 0 लिख दिया, तो देखिए 5 8 40, 5 8 40, आराम से कट जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं। इसके बाद में आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो हमारा है 6 से भाज्य, 6 से भाज्य। ठीक, तो 6 से भाज्य के लिए क्या करना है आपको, ध्यान से समझिएगा। देखिए 6 क्या होता है, 2 गुणे 3, यानी कि 2 और 3 का क्या है, गुणक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर 2 और 3, मतलब 2 के रूल को और 3 के रूल को दोनों को एक साथ फॉलो करेगा तो वही संख्या किससे होगी, 6 से कटेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो 2 और 3 दोनों से भाज्य हो, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, इससे कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिख दिया 216, 200 कटने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई का अंक सम, तो हो गया 6 सम। अब अंकों के फल 6 1 7 7 2 9, 3 से हो गया ना। अगर आप काट के देखेंगे तो कट जाएगा आराम से। ठीक, देखिए
6 3 18 3 21 36 6 36। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे कोई भी नंबर आप लेंगे, बड़ा नंबर रहेगा तब भी आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट उसका कैसे करना है वो चीज़ बता रहा हूँ। जब क्वेश्चन आएगा तब देखिएगा क्वेश्चन किस टाइप का होगा, वो आसानी से आपका सॉल्व होगा। बस ये छोटी बातें जो हैं वो आप क्लियर करके रखिएगा। इसके बाद में आपका 7 से भाज्य के लिए है, ध्यान दीजिएगा। 7 से भाज्य, 7 से भाज्य। तो 7 से भाज्य के लिए क्या होगा, ध्यान से आप समझो। 7 से भाज्य के लिए हमारा ये होता है कि जो भी नंबर आपको दिया है उसमें इकाई में 2 से गुणा करके शेष जो बच रहे हैं उससे माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद जो नंबर आ रहा है अगर उसमें 7 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या क्या होगी, 7 से कट जाएगी। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष से घटाने पर 7 से भाज्य हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 7 से कट जाएगी। क्लियर। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। वो एग्जांपल आपका है 343। मैं मतलब जानबूझ के लिया है, आपको वो याद होगा कि 7 का क्यूब 343 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्या वो लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इकाई का प्लेस में 3 है और 3 में 2 से गुणा कराया, कितना आ गया 6। ठीक। अब 34 आ रहा है, जो शेष बच रहा है वो यही तो बच रहा है। अब इसमें से क्या करोगे, 6 को माइनस कर दीजिए। तो माइनस किया कितना आ गया 28। 28 क्या हो रहा है, 7 से कट रहा है, यानी पूरी संख्या 7 से कटेगी। और वैसे भी आपको मालूम है 343 7 से कटेगा। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये है 8 से भाज्य। 8 से भाज्य। तो 8 से भाज्य के लिए क्या होता है कि अंतिम 3 अंक या अंकों से बनी संख्या 8 से भाज्य हो। 8 से भाज्य हो तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। कोई भी नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर लिखा हुआ है, अंत से आप 3 अंक उठा लीजिए। क्लियर। और उसमें 8 से भाग करिए। अगर भाग करने के बाद पूरा कट जाता है तो आपका पूरा नंबर जो होगा, बड़ी संख्या जो होगी वो भी 8 से कम्प्लीटली कटेगी। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 512 मैंने लिख दिया, जानबूझ के लिखा क्योंकि 512 क्या है, 3 अंक हो गया और जो 8 का क्यूब होता है, आसानी से कट जाएगा। उसके बाद में इसके पीछे मैं कुछ और भी मान लो बढ़ा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिख दिया, 6 लिख दिया, 5 लिख दिया। अगर आप इसको चेक करेंगे तो देखेंगे 8 से ये कट जा रहा है। क्लियर। चेक करके आप देखिए, 8 सते 56 कटा, फिर 2 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 8 त्रिक 24, ठीक, 11 होगा तो 8 करने में 8 3, ठीक है, 32 हुआ, 8 चौके 32 कंप्लीट हुआ। तो ऐसे कोई भी नंबर होगा तो वो आप आसानी से कर सकते हो। बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा अगला जो है 9 से भाज्य। तो 9 से भाज्य कौन सी संख्या होती है, देखिए सिंपल सी बात है, 9 जो है वो 3 से कटता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूल 3 के लिए लगता है वही 9 के लिए भी लगेगा। तो 3 में मैंने बताया था अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ भी होगा, 9 में भी अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से भाज्य हो जाएगी। क्लियर। तो एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ठीक है। 729। तो देखिए इसको जब आप ऐड करेंगे 9 2 11 और 7
18, 18 9 से कटेगा यानी पूरी संख्या कट जाएगी। मैंने छोटा सा लिया है, ऐसी बात नहीं कि बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटिव होगा, तो जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे बातें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। बस आप यहाँ पे जो बेसिक बात है वो बातें आप सीखिएगा कि उसका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो चीज़ें, ठीक। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है 11 से भाज्य, 11 से भाज्य, ठीक। तो 11 से भाज्य के लिए एक सिंपल सा रूल होता है कि जितने भी, अगर 11 से कोई नंबर कैसे भाज्य होगा ये चेक करना है, तो आपके उसमें जो भी नंबर हैं उनके समस्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का 0 आ जाए, या तो 11 से भाज्य हो, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। तो यही बात आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, ये तो 0 आ जाए या 11 से भाज्य हो, 11 से भाज्य हो तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। वो सिंपल एग्जांपल मेरा बहुत ही छोटा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 1331, ठीक। तो 1331 में देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका नंबरिंग हम कर लें, चाहे आगे से चाहे पीछे से, 1 2 3 4, तो सम प्लेस पे ये है और ये है, तो देखिए 3 1 4, और ये विषम वाले का 3 1 4, तो 4 में से 4 गया 0, 0 आया गया, 0 आए, या तो 11 से भाज्य हो, यहाँ पे जो नंबर आए वो 11 से भाज्य हो, तब भी वो संख्या 11 से कट जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या है, 11 से भाज्य है, और आपको याद भी होगा कि जो 1331 होता है वो 11 का क्यूब है, तो ऑलरेडी कटेगा ही, ठीक। चलिए आइए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो 13 के लिए है, ठीक है। 13 से भाज्य, 13 से भाज्य, तो 13 से भाज्य के लिए अगर बात करें तो इसमें ये बताया जाता है कि अंतिम अंक में 4 से गुणा करिए और शेष बचे नंबर में जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद अगर 4 से भाग लग जाता है तो पूरी संख्या 13 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अंतिम अंक में 4 से गुणा करके शेष में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4 से भाज्य हो, 4 से भाज्य हो, तो वो जो संख्या होगी वो 13 से कट जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, ठीक। एग्जांपल हमारा है कितना, 2197, एग्जांपल लिख लेता हूँ 2197, ठीक। ये एक एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे देखिए अंतिम क्या है, 7 है, तो 7 में 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, ठीक है। तो 28 को जब मैंने ऐड किया इसके साथ में बचे हुए शेष नंबर के साथ में, ये शेष नंबर इतना बच रहा था, इसके साथ मैं ऐड करूँगा, 7 चौक 28, तो 9 8 17 के 7, 2 1 3, 3 1 4, ठीक है, क्योंकि 9 8 17 7 हुआ, तो देखिए 3 1 2 1 3, 3 1 4, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2। फिर इसमें मैं क्या करूँगा, फिर से 4 से गुणा कर, भाई ये भी बड़ा है, अगर इसको चेक करना है तो इसमें फिर से वही प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। तो इसमें जब 4 से गुणा करेंगे, 4 7 28, इसको ऐड करेंगे तो 8 4 12 2, और देखिए 2 2 4 और 1 5, 52, 4 से काट के देखिए आसानी से 13 चौके 52 कटता है, 4 से कट जाएगा 13 बार में, इसलिए ये जो पूरी संख्या है यानी इसका मतलब 2197, ये आपकी 13 से क्या होगी, पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएगी। बातें समझ में आ गई। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है 17 से भाज्य, 17 से भाज्य। तो 17 से भाज्य के लिए क्या है कि कोई भी नंबर आपको दिया गया है, उसका जो इकाई का अंक है उसमें 5 से गुणा कर दीजिए, और जो गुणनफल आए शेष से माइनस कर दीजिए, और ऐसा करने के बाद अगर वो 17 से कटता है तो पूरी संख्या 17 से कट जाएगी, ठीक है।
चलिए आइए देखते हैं अंतिम अंक में 5 से गुणा करके शेष से घटाने पर 17 से भाज्य हो तो वो पूरी संख्या क्या होगी, आराम से 17 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, मैं छोटा एग्जाम्पल लूँगा बस समझाने के लिए। जैसे सिंपल सी बात है, देखिए 340 मैंने ले लिया। ठीक, एक आसान एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल अभी बताते हैं, वो भी छोटा ही लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे इसका अंतिम अंक कितना है, 0 में 5 से गुणा करूँगा क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 को इससे माइनस कर दिया, कितना आ गया 34 से 17 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, लग जाएगा। यानी कि इस पूरे संख्या में, यानी कि 340 में अगर आप 17 से भाग करना तो आसानी से कट जाएगा, और आप इजीली कर भी सकते हो। तो देखिए रूल से करेंगे तब भी वही, और ऐसे डायरेक्टली कर दिया, भाई छोटा है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा रहेगा तब भी यही काम करेगा। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए मैंने छोटा एग्जाम्पल ले लिया है जिससे आपका समय बच जाए। इसके बाद मान लीजिए मैंने ले लिया 289। ठीक है, तो 289 में देखिए इसमें आप जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 पचे, हाँ ये सॉरी आपका 289 रहेगा। तो 289 में इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। ठीक, तो 45 को इससे जब माइनस करेंगे तो देखिए जो वैल्यू आएगा 15, 8 7 15 7 आएगा, और यहाँ पे देखिएगा आपका उल्टा घट रहा है तो माइनस में आ जाएगा। लेकिन ये जो माइनस में आ रहा है, चाहे माइनस में चाहे प्लस में है, कटेगा तो उससे माइनस होगा कि नहीं, तो माइनस अगर होगा, माइनस हो चाहे प्लस हो, माइनस मतलब कट रहा है, तो यानी इसकी संख्या जो है वो 289, वैसे भी मालूम है आपको 289 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 से कटेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, बस 17 तक बता दिया बहुत हो गया, यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा आता नहीं, अगर आता भी है तो वो कंपटीशन का होता नहीं, अगर आएगा तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे पूरा मैं बताते रहूँ 100 तक तो बहुत रूल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, आज की क्लास मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी कुछ ज़रूरी बातें आपको बता देते हैं। जैसे अभी हमको क्लासेस जो है 30 से 35 मिनट ही कर पाएंगे, क्योंकि भी हमारे पास में नेट की प्रॉब्लम चल रही है, वो सॉल्व हो जाएगा 2-3 दिन में। उसके बाद में आपका जो क्लासेज होगा वो टाइमिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। ठीक, लगे रहिए आप ABS क्लासेस BST के साथ में लगातार जुड़े रहिए, और जो भी क्वेश्चन जो भी डाउट होता है वो आप पूछते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और चाहे आपका WhatsApp नंबर पे या फ़ोन कॉल करके भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक, और ठीक है भाई, थैंक यू।